Hello friends, welcome back. Today we will discuss about the Springer Journal and Quick Publication Journal. So before starting video, I want to discuss with you one more thing. So this channel is especially to you and especially dedicated to especially to you for your research purpose. अगर आप इस चैनल पर हैं और आपके रिगार्डिंग अगर मैं कोई कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ, सो मेरा ऐसा मानना है कि ये चैनल आपकी है। आप मुझे अपना जो भी रिक्वायरमेंट है, कहीं पर अगर आप इशू फेस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो बिकॉज दिस इज़ स्पेशली योर चैनल। सो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। नेक्स्ट टाइम मैं आपके अकॉर्डिंग ही वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ राइट योर कमेंट एंड like the video and also share with your friends. So this topic is really general of nano structure in chemistry और बहुत सारे टॉपिक्स को कंसिस्ट करता है। बहुत सारे कैटेगरीज के रिसर्च इसमें अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं। स्प्रिंजर जर्नल्स को लेके बहुत सारे रिसर्चर्स में ऐसा मिथ है कि बहुत टाइम टेकिंग पर जर्नल्स हैं। रियली क्वालिटी इंडेक्स हम जर्नल की बात करते हैं तो रियली कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा टाइम होता है, ज़्यादा लगता है। बट आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं स्प्रिंजर जर्नल्स के और बहुत क्विकली पब्लिकेशन मीन्स विद इन 20 डेज यू विल गेट द नोटिफिकेशन। विद इन 20 डेज 2 डेज के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपकी रिसर्च पेपर के एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन और माइनर चेंजेस। तो दिस इज़ रियली वेरी क्विक पब्लिकेशन जर्नल टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर in this quality index journal, and this is UGC approved journal, Springer platform and quick time publication within 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए मैं एज यूजुअली हमेशा आपको बताता हूँ, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मोड चूज कर रहे हैं। जब भी हम क्वालिटी जर्नल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ द ओपन एक्सेस कैटेगरी। ओपन एक्सेस कैटेगरीज के अंदर 3 ऑप्शंस हैं। पहला है ग्रीन ओपन एक्सेस। ग्रीन ओपन एक्सेस कैटेगरीज का मीनिंग होता है यू कैन पब्लिश योर रिसर्च पेपर फ्रीली। सेकेंड ऑप्शन होता है गोल्ड ओपन एक्सेस। गोल्ड ओपन एक्सेस कैटेगरीज का मीनिंग है कि यू हैव टू पे द फी टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर। आपको पब्लिकेशन के लिए फीस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज द हाइब्रिड ओपन एक्सेस। तो हाइब्रिड ओपन एक्सेस में भी कुछ फीस पे करनी पड़ती है एज पर द डिफरेंट जर्नल गाइडलाइंस की, सबकी अलग अलग गाइडलाइंस रहती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स पर अगर आप देखेंगे, सर्च आउट करेंगे किसी भी जर्नल्स को, तो वहाँ पर आपको ये सारी फीस के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बीइंग ए रिसर्चर जब हम एक अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। जर्नल की इंडेक्सिंग क्या है, जर्नल कितने टाइम में पब्लिश हो जाएगा एंड उसका नोटिफिकेशन हमें कितने टाइम में होना चाहिए, तो और वो पब्लिशिकेशन फ़ी उसकी है या नहीं है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ईच एंड एवरी क्वालिटी इंडेक्स जर्नल. So let's move to the journal. So Springer journal and journal name is Journal of Nanostructure in Chemistry. So this section will cover about the journal description. तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन थॉरोली मिलेगी कि जर्नल का टाइटल के अकॉर्डिंगली कौन कौन से एम एंड स्कोप्स हैं, किस टाइप के कैटेगरीज के रिसर्च पेपर हम इसमें पब्लिश कर सकते हैं। So you can see here this is reports on fundamental research on all branches of theory and practice of nanochemistry, nanoagriculture, nanoscience, nanotechnology। तो दिस टाइप की फील्ड सारी इसमें कवर्ड होते हैं। अगर आपका रिसर्च एरिया इन सभी टॉपिक्स को मैच करता है देन यू कैन पब्लिश योर रिसर्च पेपर। सो ऑल पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जर्नल के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी डीपली डिटेलिंग मिल जाएगी किस टाइप की टॉपिक और वो पब्लिश करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंथेसिस इन प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हाइब्रिड, नैनो साइज मटेरियल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें पब्लिश कर सकते हैं। अब जर्नल पब्लिश कैसे करता, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है। तो आपको यहाँ पर केयरफुली रीड आउट करना है किस टाइप की प्रोसेस इसमें यूज होती है। जब हम एक रिसर्च पेपर को सबमिट करते हैं इसमें, तो ये ब्लाइंडली पीयर रिव्यू प्रोसेस को फॉलो करता है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारा पब्लिकेशन टाइमिंग कितना है और इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। इम्पैक्ट फैक्टर डिसाइड करता है कि जर्नल की क्वालिटी क्या है। तो यू कैन सी ये दिस इज 4.0, रियली वेरी गुड इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ दिस जर्नल, and you will get the notification within 22 days.
फर्स्ट डिसीजन आपको 22 डेज के अंदर मिल जाएगा कि आपका रिसर्च पेपर जो आपने सबमिट किया है वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, या कुछ उसमें चेंजेस करके आपको सबमिट करने हैं। नेक्स्ट वन इज 87 डेज के अंदर टोटल जो टाइम लगेगा, इसमें मोस्ट प्रॉब्ली 3 मंथ्स का टाइम इसमें लगेगा। तो रियली कोई इशू नहीं, क्वालिटी इंडेक्स जर्नल है, रेपुटेड जर्नल है, इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है, तो वी कैन कंसिडर। तो 3 मंथ्स के अंदर हमारा रिसर्च पेपर अच्छे जर्नल में अगर पब्लिश होगा तो कोई इशू नहीं। बहुत अच्छी बात है कि हम एक क्वालिटी इंडेक्स जर्नल के साथ अपना रिसर्च पेपर, अपना आर्टिकल पब्लिश करने जाएंगे। और जर्नल अपडेट्स यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसका ISSN नंबर क्या है। तो ISSN नंबर यू कैन सी है, द इलेक्ट्रॉनिक ISSN नंबर मीन्स दिस जर्नल पब्लिश इलेक्ट्रॉनिकली ओनली, मीन्स यहाँ पर प्रिंट वर्जन या हार्ड कॉपी के फॉर्म में ये पब्लिश नहीं करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, आपका सब कुछ जो जर्नल से पेपर पब्लिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिकल वर्जन में पब्लिश होगा। नाउ focus on the indexing and abstracting. So you can see here this is a really very rich indexing of this journal. So firstly we always cover देखते हैं कि कौन सा इसमें कौन सी इंडेक्सिंग हम हमेशा प्रेफर करते हैं, SCI इंडेक्स है या नहीं, UGC केयर लिस्टेड जर्नल है या नहीं। तो you can see here this is UGC care listed journal and also SCI index journal. So these are the very important thing, but remaining indexing is also there. तो इन दो इंडेक्सिंग के अलावा भी बहुत सारी रेपुटेड इंडेक्सिंग भी यहाँ पर हैं, इस जर्नल की हैं। तो देयर इज नो इशू अबाउट द जर्नल ऑथेंटिसिटी। क्विक पब्लिकेशन जर्नल है, SCI इंडेक्स जर्नल है एंड UGC केयर लिस्टेड जर्नल है, और आपके बहुत सारे रिसर्च टॉपिक इसमें पब्लिश हो सकते हैं। सो दिस इज ए रियली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर। नाउ क्लिक ऑन द एम एंड स्कोप। सो इट विल बी रीडायरेक्टेड टू द कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। सो वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल द टॉपिक्स दैट हैव बीन कवर्ड बाय दिस जर्नल। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम अपनी रिसर्च आर्टिकल या मैन्यूस्क्रिप्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको गाइडलाइंस हैं फॉर ऑथर्स। हियर यू विल गेट फाइंड आउट द ऑल द थिंग्स। कॉन्टैक्ट द जर्नल, अगर आपको कोई इशू जाए तो आप इस पर सपोर्ट सेंटर है स्प्रिंजर की तरफ से, तो आप यहाँ पर अपना मेल शूट कर सकते हैं, मेल को डाल सकते हैं उनको, और कोई भी क्वेश्चन है तो उनसे पूछ सकते हैं। सबमिशन गाइडलाइन, यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको सबमिशन, पेपर सबमिशन से लेकर और पेपर को क्रिएशन तक की सारी डिटेलिंग यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जो एक बीइंग ए ऑथर हमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिशन कैसे हम सबमिट करेंगे, टेक्स्ट पेज कैसे, टाइटल पेज कैसे रेडी करेंगे, टेक्स्ट पेज, टेक्स्ट रेफरेंसेस कैसे मेंटेन करना है, कैसे लिखना है हमें अपने रिसर्च पेपर के टाइम जब हम क्रिएट करते हैं, ऑल द थिंग्स आर गिवन हियर। सो जस्ट read out this section very carefully. So this is a really very important thing to publish your research paper in this quality index journal. और हमें कौन कौन सी वो गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट की इन्होंने साइज दे रखी है कि 150 to 250 वर्ड्स को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि हम जब ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो हमारे मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होते हैं कि हमारा रिसर्च पेपर पब्लिश एक्सेप्टेंस जो हमारा रहेगा विद इन 22 डेज के अंदर, हमारा जो एक्सेप्टेंस रहेगा वो आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगा अगर आप ये जर्नल की गाइडलाइंस को थॉरोली फॉलो करेंगे और कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्चर क्या करेंगे, जल्दी के कारण थोड़ा जल्दी वो हरी अप करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट क्रिएशन के लिए और कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं बाय मिस्टेकली। तो वहाँ पर उनका क्या होगा, जो जैसे वो सबमिट करते हैं और वहाँ से कुछ भी रिवीजन आने के चांसेस हो जाते हैं कि आपका पेपर में उन्होंने कुछ चेंजेस के लिए उन्होंने आपको सजेस्ट कर दिया, तो उसमें हमारा जो टाइमिंग होता है पब्लिकेशन टाइमिंग का वो बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जब एक बार अपना पेपर सबमिट करने से पहले सारी गाइडलाइंस को थॉरोली चेक कर लें कि वो हम जर्नल की सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यू विल गेट द नोटिफिकेशन विद इन 22 डेज एंड योर रिसर्च पेपर विल गेट पब्लिश विद इन ए टाइम फ्रेम। जो भी टाइमिंग है उसका विद इन 85 डेज, तो आपको उसको 85 डेज के अंदर आपका रिसर्च पेपर इसमें पब्लिश हो जाएगा। सो दिस इज ए रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो ईच रिसर्चर। सो ऑल द गाइडलाइंस आर अवेलेबल हियर, कैसे हम सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन पब्लिश अवर रिसर्च पेपर। अगर आप इस स्प्रिंजर जर्नल में फर्स्ट टाइम अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने यहाँ मेनू पे जाना है और रजिस्टर माई अकाउंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक
लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी। आपको अपने कुछ क्रेडेंशियल डालकर वापस पेज एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, और देन उसके बाद आप अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन सबमिट अवर रिसर्च पेपर एंड मैन्युस्क्रिप्ट इन दिस quality index journal. So one more important thing about this journal, this is UGC approved journal, SCI index journal and quick publication journal. Within 22 days you will get the notification and within 3 months, most probably 3 months के अंदर आपका रिसर्च पेपर स्प्रिंजर जर्नल में पब्लिश हो जाएगा। एंड अबाउट द पब्लिकेशन फीस के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि इसमें से आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं ओपन एक्सेस कैटेगरीज में। ग्रीन ओपन एक्सेस कैटेगरीज अगर ये जनरल प्रोवाइड कर रहा है तो आपका पब्लिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपकी रिसर्च में सपोर्ट किया है कर रहा है, तो प्लीज़ लाइक this video and also share with your friends and help your friends by sharing this video and this channel. So this is your channel. अगर आपके कोई और डाउट है, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहिए, प्लीज़ राइट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स. Definitely I will provide a video on that particular topic. So friends, thank you for watching this video.